ईश्वरीय अगुवाई में चलें, जैसा कि मत्ती 2 उसकी 14 और 15 में लिखा है। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में पूरे विश्वास के साथ चल रहे होते हैं तो शैतान आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करता है और इसलिए वह आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के प्रश्न डालता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हट जाएं और अपने विश्वास में स्थिर न रह सकें और उस ईश्वरीय अगुवाई को जो परमेश्वर आपकी करना चाहता है उसको ना सुन सकें। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर हर एक विश्वासी के साथ बात करता है। वो सीधा तो बात नहीं करता, पर अपने वचन के जरिए कभी कभी आपके मन में डालकर अपने नबियों, दासों के द्वारा बात करता है। पर आप उस ईश्वरीय अगुवाई में तभी चल सकेंगे जब आप बाइबल में लिखे हुए वचनों को मानेंगे और उनके मुताबिक चलेंगे। जब हम बाइबल में यीशु मसीह के पिता के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर के दूत ने सपने के द्वारा यूसुफ को कहा कि उस बालक यीशु मसीह और उसकी माता को लेकर मिस्र में चला जा और जब तक मैं तुझसे यहाँ पर आने के लिए ना कहूँ वहीं पर रहना, हेरोदेस राजा के मरने तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस राजा यीशु मसीह को मारना चाहता था। फिर जब हेरोदेस राजा को इस बात का पता चला तो उसने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मरवा डाला। मेरे प्रियो, यूसुफ को किसने बचाया? उसको ईश्वरीय अगुवाई ने बचाया। बाइबल बताती है कि यूसुफ धर्मी पुरुष था और वह परमेश्वर के वचनों पर चलता था। जब आप परमेश्वर के वचनों से जुड़े रहते हैं तो वह आपसे बात करता है, आपको छुड़ाता है और आपको बचाता है। याद रखें, ईश्वरीय अगुवाई आपको बचाती है। वह छोटी से छोटी अगुवाई, वह सिगरेट छोड़ने की हो, फेसबुक छोड़ने की हो, पाप छोड़ने की क्यों ना हो, पर आज उस अगुवाई को लोग अनदेखा कर देते हैं और इसीलिए वह अपनी आशीषों को ग्रहण नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में यहोशू के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब भी वह किसी नगर को जीतने जाता था या उसको अपने कब्जे में करना चाहता था तो परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था। जब उसने ए नगर को जीतना था तो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की कि उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना और नगर से बहुत दूर ना जाना। परमेश्वर हर बार उसकी अगुवाई करता था। क्यों? क्योंकि यहोशू परमेश्वर के साथ चलता था। जैसे उसका अगुआ मूसा परमेश्वर में चलता गया, वैसे वह भी चलता था। मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर की अगुवाई तो चाहते हैं पर अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहते। वह पाप को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए मेरे प्रियो, आपकी वह आशीष जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं वह इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस ईश्वरीय अगुवाई को सुन पा रहे हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप यूसुफ और यहोशू की तरह अगुवाई को पाएं तो आपको अपना समय प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना पड़ेगा ताकि आप उस ईश्वरीय अगुवाई को सुन सकें और उसके मुताबिक चल पाएं। आमीन।